हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से राइट दिए गए हैं, तो वो सभी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 22 में ये राइट दिए गए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अरेस्ट और डिटेंशन से। अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 22 में राइट्स दिए गए हैं। अब देख लेते हैं डिटेंशन। डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूनिटेटिव और एक होता है प्रिवेंटेटिव। तो ये जो प्यूनिटेटिव डिटेंशन होता है ये होता है अगर कोई क्राइम कर चुका है तो उसको पनिश करने के लिए ये डिटेंशन यूज़ की जाती है। और अगर कोई क्राइम करने वाला है, अगर गवर्नमेंट को सस्पिशन है कि वो क्राइम करेगा, तो उसके लिए प्रिवेंटेटिव डिटेंशन का हम लोग सरकार यूज़ करती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो कि सस्पिशन पे बेस होता है। सरकार जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकार ने प्रिवेंटेटिव डिटेंशन लगाया हुआ है तो वो सस्पिशन पे बेस है कि अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया तो ये कुछ कर सकते हैं। अब कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हम अरेस्ट या फिर डिटेंशन में, तो वो देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लॉ के केस में ये सब राइट फॉलो करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा किस ग्राउंड पे उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है, इस बात का पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा जो राइट दिया गया है वो दिया गया है कि राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। अगर कोई लीगल वकील है तो उसको कंसल्ट करने के लिए उसको ये राइट दिया गया है। और जो थर्ड जो राइट दिया गया है वो है कि उसको अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और फोर्थ राइट है कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो रहा है और मजिस्ट्रेट का अगर आदेश नहीं है कि उसको डिटेन किया जाए तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चारों राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं ऑर्डिनरी लॉ के केस में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सभी सेफगार्ड जो है सो ऑर्डिनरी लॉ के केस में है और आर्टिकल 22 में ये बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 22 में जो रूल्स है, जो राइट्स दिए गए हैं, वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ही ऑर्डर दे रही है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो उसमें वैलिड नहीं होगा। सिविल अरेस्ट, ठीक है, अगर कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा तो उसमें अरेस्ट हो रहा है अगर उसका, तो ये सब जो भी राइट्स थे वो उसको नहीं दिए जाएंगे। या फिर अगर कोई फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आ चुका है और उसको भेजने के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो इस कंडीशन में भी उसको भी ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ये राइट्स क्वासी या फिर क्रिमिनल या फिर क्वासी क्रिमिनल एक्ट में वैलिड हैं, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमें। या फिर जो ऐसे ऐसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हो उसके लिए ये वैलिड है, ये जो भी राइट्स दिए गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों ने दो तरह का डिटेंशन जो पढ़ा था उसमें था एक प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें सस्पिशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट राइट जो है हम लोग का वो है कि किसी को भी अगर डिटेन किया जा रहा है तो वो 3 महीने तक का ही डिटेंशन किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है 3 महीने का ही। अगर डिटेंशन एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड, और वो जो भी सफिशिएंट काज है उसको देख के डिटेंशन को एक्सटेंड करेगा। और इस बोर्ड में हाई कोर्ट के जज भी होने चाहिए। और दूसरा जो राइट्स दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो भी है वो जो जिसको डिटेन किया गया उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आशा करते हैं आप लोग को ये जो हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो समझ आया होगा। आर्टिकल 22 में ये जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।